स्टूडेंट्स, सो बेटा आज की क्लास में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.3 ऑफ क्लास 10th एनसीईआरटी बुक। ओके, और जिन भी बच्चों ने 1.1 और 1 ना देखा हो, दे मे विजिट प्लेलिस्ट ऑफ माय चैनल, देयर यू विल गेट ऑल द वीडियोस। तो आज देखिए कुछ बेसिक चीजें पहले हम जान लेते हैं, इससे पहले हम 1.3 स्टार्ट करें। आई होप आप सभी को मालूम होगा एक चीज की, क्या कि रेशनल नंबर क्या होता है। सो अगर हम रेशनल नंबर की बात करते हैं तो रेशनल नंबर क्या होता है? द नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू वेयर q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो आप बेसिकली क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर बोलते हैं। तो यहाँ जरा एक चीज देखिए ध्यान से, जो आपको समझना है अगर आप इस चैप्टर को सॉल्व करना चाहते हैं तो देखिए, अगर मैं यहाँ पे एक नंबर लिख लूँ 4/16। ओके, सो देखिए यहाँ पे 4/16 आप डेफिनेटली इसको आप क्या बोलेंगे? सर यहाँ पे p क्या हो गया? 4 हो गया। q यहाँ पे क्या हो गया बेटा? 16 हो गया। और ये कैसा नंबर हो गया? रेशनल नंबर हो गया। आप बेसिकली क्या बोलेंगे? रेशनल नंबर इसको बोलेंगे। लेकिन एक पॉइंट जो आपको अपने दिमाग में ये फीड करना है, देखिए रेशनल नंबर तो है ही, एग्री, कोई बात नहीं। बट अगर आप ये बोले कि हाँ भाई ये p बाई क्यू के फॉर्म में भी लिखा हुआ है, बट एक्चुअल में p बाई क्यू होता क्या है, पहले आप ये समझिए। एक्चुअल में बेटा ये जो p बाई क्यू होता है, किसी भी दी हुई जो ये फॉर्मेट होता है, इसका एक ऐसा नंबर होता है जिसको फर्दर एक दूसरे से कट नहीं किया जा सकता है। यानी कि यहाँ पे p और q क्या होने चाहिए? को प्राइम नंबर होने चाहिए। हो सकता है बहुत से लोगों को को प्राइम नंबर क्या होता है यही नहीं मालूम है। इसी भी चीज पे मुझे मेन डिस्कशन करना। अगर आपको ये बात समझ में आ गई, समझिए कि आपको इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस इजीली आ जाएंगे। तो यहाँ पे ये समझिए कि एक्चुअल में जो 4/16 में लिखा हुआ है, देखिए 4 1 जा 4 एंड 4 4 जा 16 कट करने के बाद हमें जो रिजल्ट मिल रहा है, एक्चुअल में ये इसका रिजल्ट है p बाई क्यू का। आई होप मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आप यहाँ पे बात समझ सकेंगे। अब यहाँ पे देखिए जो 1 और 4 है, एक्चुअल में ये को प्राइम नंबर होते हैं। अब को प्राइम नंबर देखिए बेटा कहते किसी भी दो नंबर्स का एक ऐसा पेयर जहां पे दोनों के बीच का जो HCF है, क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो केवल 1 होना चाहिए। ये बात अच्छे से अंडरलाइन करिएगा। यहाँ पे रेशनल नंबर हम क्या होते हैं? p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है, वेयर q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। बट आपको ध्यान क्या देना है बेटा? यहाँ पे p और q मस्ट बी अ को प्राइम नंबर। यानी कि यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल एक और में लेते हैं कि 25/50। मान लीजिए हमने ये एग्जाम्पल ले लिया, तो यहाँ पे जरा आप ध्यान से देखिए कि डेफिनेटली दिस इज अ रेशनल नंबर। दिस इज व्हाट? दिस इज अ रेशनल नंबर। आप इसको रेशनल नंबर डेफिनेटली बोल सकते हैं। बट देखिए किस बेसिस पे आपने बोला। देखिए अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा? 25, इसका आपको क्या मिल जाएगा बेटा? HCF मिल जाएगा। बट अगर इस फॉर्मेट से चले, यानी 1.3 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो आपको इस फॉर्मेट को कुछ ऐसे लिखना पड़ेगा 1/2। कैसे ये आ गया? 25 से दोनों को आप कट करेंगे, 25 1 जा 25, 25 2 जा 50, यानी 1/2 आ गया। और यहाँ पे 1/2 ये देखिए, तो ये p बाई क्यू के फॉर्म में है, और q की वैल्यू इज नॉट इक्वल टू 0 भी है। और एक चीज और है यहाँ पे, p बाई क्यू, ये जो दोनों नंबर है, दीज टू नंबर आर को प्राइम। को प्राइम कैसे है? क्योंकि यहाँ पे 1 और 2 देखेंगे बेटा, तो 1 और 2 में केवल 1 ही है जो कॉमन है। यानी कि इसका जो HCF है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो केवल क्या है? 1 है। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आप इसके क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं तो आपको ये को प्राइम वाला फॉर्मेट आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए देखिए क्वेश्चन को, एक्सरसाइज के क्वेश्चन को, और इसे हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सो फर्स्ट लेट मी रब इट, इसे रब कर देते हैं। और बहुत ही ध्यान से देखिएगा, डेफिनेटली इस वीडियो को देखने के बाद आपके इस क्वेश्चन की, इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस बहुत ही इजीली बच्चा सॉल्व हो जाएगी। हाँ, मीनवाइल बेटा आपको क्या करना है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले कि हाँ आप लोग मेरा एफर्ट को अप्रिशिएट करें, मेरा एफर्ट आप लोगों के लिए यूजफुल है, उसे आप लोग भी अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन बेटा आपको जो दिया गया है कि आपने प्रूव करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज गिवन हियर that prove that under root 5 का एक इरेशनल नंबर है। क्या है? इरेशनल नंबर। देखिए इरेशनल नंबर के लिए आपको कुछ चीजें पता होना चाहिए, जो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में 1.1 में डिस्कस किया होता। अगर आपने नहीं देखा देख लीजिए। तो बेसिकली यहाँ पे दो चीजें आपके दिमाग में, टर्मिनेटिंग एंड द सेकंड इज नॉन टर्मिनेटिंग, after that recurring,
एंड नॉन रिकरिंग। ये 4 वर्ड्स हैं जिसको आप अपने दिमाग में अच्छे से फीड करके रखना है और समझना है कि इसका मतलब देखिए क्या होता है। बेटा देखिए टर्मिनेटिंग का मतलब एक ऐसा डेसिमल में कोई भी एक्सपेंशन होता है जिसमें कि आपको उसका एंड पॉइंट क्या मिल जाता है, यानी कि वो फिनिश हो जाता है। यानी कि उस कोई डिवीजन दिया गया है, मान लीजिए कोई भी हम डिवीजन ले लेते हैं यहाँ पे, अगर हमने यहाँ पे ले लिया है 4/2 ले लेते सपोज ले लिया है, इसको हम क्या करेंगे डिवाइड करते हैं। अगर डिवाइड करने में हमें कोई इसका रिमाइंडर क्या मिल गया 0 मिल गया। रिमाइंडर अगर हमें कि बेटा क्या मिल रहा है 0 मिल जा रहा है तो उस सिचुएशन में वो टर्मिनेटिंग कहलाएगा, यानी डेसिमल का आपका एंड हो गया। ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग जैसे कि अगर आप ये वैल्यू बेटा जब कभी भी आप डिवाइड करेंगे 22/7 तो आप देखेंगे कि आप पाएंगे क्या कि इस वैल्यू का आपको कभी एंड नहीं मिलेगा, यानी कि इस पूरे डिवीजन में आपको बेटा कभी भी क्या नहीं मिलने वाला है, आपको रिमाइंडर 0 नहीं मिलने वाला है। इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या कहलाएगा नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू कहलाएगी। ये बात आपको आई समझ में आ गई होगी। अब देखिए रेकरिंग क्या होता है, रेकरिंग का मतलब होता है रिपीट होना। क्या होना, रिपीट होना। अगर कोई आपको डेसिमल एक्सपेंशन कुछ इस तरह के फॉर्मेट मिले, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 4.314 यहाँ पे आप देखेंगे क्या एक पार्टिकुलर फॉर्मेट यहाँ पे क्या दिया गया है 314 बार बार क्या हो रहा है बेटा रिपीट हो रहा है, यानी कि ये क्या है रेकरिंग है। अब अगर यहीं पे कोई आपको मैं एक्सपेंशन कुछ ऐसा लिख दूं कि हर बारी वैल्यू चेंज हो, कोई एक प्रॉपर फॉर्मेट ना हो, ठीक है, कुछ भी आप लिखते चले जाएं, देखिए यहाँ पे कोई भी प्रॉपर फॉर्मेट एक रिपीट नहीं हो रहा है, तो इसी को बेटा कहते हैं नॉन रिकरिंग। ये 4 चीजें भी आप अपने दिमाग में जरूर रखिएगा अगर आप इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं। देन सो लेट मी रब इट सो दैट आई कुड सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो देखिए 1.3 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करने के लिए आपको कंट्राडिक्टरी मेथड से चलना पड़ेगा। अब ये कंट्राडिक्टरी मेथड क्या होता है उसको बेटा हम लोग समझ लेते हैं। यानी कि अगर यहाँ पे जैसे दिया गया है कि √5 है, इसको आपको प्रूफ करना है कि ये एक इरेशनल नंबर, इट इज व्हाट, ये बेटा कैसा नंबर है, ये इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर का मतलब क्या हुआ कि ये इरेशनल नंबर नहीं है। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए आप देख सॉल्व कैसे करेंगे, पहले आपको इसमें मानना पड़ेगा, एज्यूम करना पड़ेगा उल्टा कंट्राडिक्टरी मेथड से। कैसे एज्यूम करना पड़ेगा, आप एज्यूम करिए कि लेट, भाई आपको प्रूफ करना है कि इरेशनल नंबर है, बट आप इसके उल्टा मानेंगे क्या कि लेट √5 इज अ रेशनल नंबर। देखिए हमने यहाँ पे क्या माना हुआ है, रेशनल नंबर मान रहे हैं। हमने क्या एज्यूम कर लिया कि ये बेटा क्या है, ये एक रेशनल नंबर है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। इसे कंट्राडिक्टरी मेथड कहते हैं, यानी जो प्रूफ करना उसका ठीक उल्टा लिखिए और फिर इसको आप क्या करेंगे गलत साबित कर दीजिए कि हमने बिल्कुल गलत माना हुआ था। इससे आपके क्वेश्चन क्या हो जाएगा सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए जब हमने √5 को रेशनल नंबर मान लिया है तो यानी कि सीधी सी बात है भाई कि यहाँ पे √5 ये जो दिया गया है ये किसके इक्वल होना चाहिए, ये p/q के इक्वल होना चाहिए। उम्मीद है कितनी बात आपको समझ में आ गई होगी। यानी क्या हम नीचे यहाँ पे 1 लगा सकते हैं, आप कहेंगे बिल्कुल सर लगा सकते हैं। अब देखिए यहाँ से आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है, यानी कि p का मल्टीप्लाई 1 से करना है और q का मल्टीप्लाई इससे करना है। यानी कि जब p का 1 में करेंगे तो आपको p मिल जाएगा और q को जब मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे तो बेटा आपको √5 एंड q मिल जाएगा। इसको आप बना लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। उम्मीद है इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब सेकंड नंबर पे आपको क्या करना है बेटा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, आपको दोनों साइड क्या करना है स्क्वायर करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना तो कोप्राइम वाला कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में रखिएगा, ठीक है, तभी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आने वाला है। अब जब दोनों साइड में बेटा स्क्वायर कर देंगे तो जो p आप देख रहे हैं ये क्या बन जाएगा बेटा, ये बन जाएगा p²। ओके, और जब √5 का हम स्क्वायर करेंगे, यानी हम यहाँ पे लिख देते हैं चलिए जिससे किसी को बिल्कुल भी डाउट ना हो, इनटू, और ये बन जाएगा q²। अब देखिए जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यानी कि ये जो अमाउंट है ये 5 ये बेटा बन जाएगा 5 और इंटू q²। उम्मीद है इतनी बात आपको समझ में आ गई। यानी कि इसको और सिंपल फॉर्म में मैं लिख ले रहा हूँ, यानी कि आप लिख सकते हैं p² = √5q²। अब यहाँ से देखिए आपने करना क्या है कि q² को इधर रखिए और 5 को आपको अपॉन में ले आना, ठीक है, यानी q² की आपको एग्जैक्टली वैल्यू लिखनी है। तो यानी कि हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, q² = p² / 5।
आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। इसे कहते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड हम बना लेते हैं। अब यहाँ से बेटा एक फॉर्मूला काम करता है, इसे जरा सुनिएगा। अगर कोई भी नंबर दिया गया है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने दे दिया 25 और मैंने लिख दिया कि यार कि ये जो 25 ये 5 से डिवाइड, या फिर यूं कहिए, अब मैं इसे और इजी कर देता हूँ। अब मैंने इसको लिख दिया 25, काउंट कर दिया 5 का स्क्वायर, यानी कि 5 स्क्वायर किससे डिविजिबल है? 5 से। तो सीधी सी बात है कि इसको हम 5 × 5 लिख सकते हैं और अपॉन 5। अगर ये 5 इसको क्या कर रहा है? कट कर रहा है 5 स्क्वायर को, तो ये 5 केवल 5 को भी कट करेगा ना। ये रूल आपको समझ करके रखना है। यानी कि अगर यहाँ पे देखिए ये p स्क्वायर क्या है? डिविजिबल बाई 5 है, तो सीधी सी बात जो केवल p है वो किससे डिविजिबल होगा? 5 से डिविजिबल होगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हियर p स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। ये किससे डिविजिबल है? 5 से डिविजिबल है। सो इसलिए यहां पे जो केवल p है बेटा वो भी 5 से क्या होगा? डिविजिबल। सो p यहां लिख लेते हैं p विल बी ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। इट मीन्स इसको हम कैसे लिख सकते हैं? अब सीधी सी बात है, जब p स्क्वायर जो है 5 से डिविजिबल है, तो p भी किससे डिविजिबल होगा? 5 से डिविजिबल होगा। अब बेटा जब p और 5 यानी कि 5 से जब p को आप डिवाइड करेंगे तो डेफिनेटली आपको एक रिजल्ट मिलेगा। हमने मान लिया कि वो रिजल्ट बेटा क्या मिलेगा? c मिलेगा। तो जरा यहाँ पे ध्यान से देखिए कि 5 पे यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि p इज इक्वल टू क्या हम 5c रख सकते हैं? आप कहोगे बिल्कुल, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या करा दिया? मल्टीप्लाई करा दिया। आई होप इतनी बात आपको बेटा समझ में आ गई होगी। अब देखिए अब आगे आपको करना क्या है, ये जो यहाँ पे आपको p की वैल्यू मिल गई है ना, इस p की वैल्यू को आपको उठा करके रख दी, कहाँ रख देना है? इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख देना है। तो चलिए इधर आ जाते हैं जिससे कि प्रॉपरली चीजें विजिबल हो। सो देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, पुटिंग इक्वेशन नंबर थर्ड इन इक्वेशन फर्स्ट। हम इस थर्ड की वैल्यू को हमने कहां पे पुट कर दिया है? फर्स्ट में। तो देखिए हमें p इज इक्वल टू 5c है और यहाँ पे भी आपको p दिख रहा है, इस p की जगह बच्चा में क्या लिखना है? 5c लिख देना है। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया? 5c इज इक्वल टू हमने यहाँ पे क्या कर दिया है? √5³ कर दिया है। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करें, दोनों साइड का फिर से बेटा में क्या कर रहे हैं? स्क्वायर करना है। सो स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब देखिए ये जो वैल्यू है इसका जब आप स्क्वायर करेंगे तो 5 स्क्वायर बेटा कितना हो जाएगा? 25 और c का स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएगा बेटा c स्क्वायर। अब यहाँ देखिए √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 आएगा। आई होप आपको पता होगा जब कभी भी रूट के अंदर किसी वैल्यू का स्क्वायर किया जाता है बेटा तो वही वैल्यू बाहर आ जाती है रूट के, ठीक है। तो यहाँ भी यानी ये क्या हो जाएगा? 5q हो जाएगा। अब देखिए यहां से हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? q की वैल्यू निकालनी है। यानी कि अब ये जो 5 आप देख रहे हैं 5 कहाँ जाएगा? इसके नीचे आ जाएगा। यानी कि हम क्या लिख सकते हैं? q इज इक्वल टू ये 5 नीचे आएगा, ऊपर क्या रहेगा? 25c² अपॉन 5। अब जरा देखिए ध्यान से, 5 1 5, 5 5 25, यानी कि हमें यहाँ पे क्या मिल गया है? 5c²। क्या आप ध्यान से देख पा रहे हैं? तो यहाँ पे देखिए हमें जो रिजल्ट क्या मिल गया? q इज इक्वल टू 5c²। लेट मी राइट इट प्रॉपरली। क्या q की वैल्यू देखिए आपको क्या मिल गई? ये मिल गई है। तो क्या यहाँ पे हम इसको कुछ ऐसे लिख सकते हैं क्या कि c², अब ये 5 को नीचे ला लें, यानी क्या हो जाएगा? q अपॉन 5। उम्मीद है यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक मिस्टेक रही, यहाँ पे देखिए क्या लगेगा बेटा? q² दैट आई हैव मिस्ड। सो जब आपने दोनों साइड में यहाँ पे स्क्वायर किया, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? q² हो जाएगा और ये वैल्यू भी बेटा क्या होकर जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे ये भी क्या हो जाना? स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे ये वैल्यू भी स्क्वायर हो जाना है। तो यहाँ पे देखिए अब फिर से कि जब ये 5 नीचे आ गया यानी c² इज इक्वल टू आपको क्या मिल गया? q² अपॉन 5। देखिए फिर से वही टर्म आ गया। अगर q² 5 से डिविजिबल है तो केवल q भी बेटा क्या होगा? 5 से डिविजिबल होगा।
यहाँ पे जो स्टेटमेंट आपने यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे फिर से आप वही लिख देंगे, here q square upon 5 is divisible by 5। सो इसलिए क्या होगा, जो q है वो भी क्या होगा, डिविजिबल होगा किससे, 5 से। सो q will be also divisible by 5। तो इसका मतलब देखिए बेटा हुआ क्या कि यहाँ पे सिंपली हम क्या लिख सकते हैं, q अपॉन 5। देखिए यहाँ पे हमने क्या लिखा हुआ है, देखिए q स्क्वायर अपॉन 5 यानी कि 5 किससे डिविजिबल है, यानी q स्क्वायर डिविजिबल है 5 से, तो यहाँ पे q जो है वो डिविजिबल होगा 5 से। देखिए ये थ्योरम है, इसको आपको रट के चलना है। अब सीधी सी बात है बेटा, जब आप q अपॉन 5 इन दोनों को सॉल्व करेंगे डेफिनेटली आपको कोई रिजल्ट मिलेगा। इस बार हमने एज्यूम कर लिया कि आपको रिजल्ट बेटा क्या मिला, डी। देखिए जैसे हमने अभी पीछे माना हुआ था, यहाँ पे p अपॉन 5 को आपने सॉल्व किया तो आपको रिजल्ट सी मिला। यहाँ पे हमने क्या एज्यूम कर लिया कि आपने q अपॉन 5 को सॉल्व किया तो आपको रिजल्ट क्या मिल गया, q। अब जरा यहाँ पे ध्यान दीजिए कि अब यहाँ पे अगर आप q की वैल्यू निकालेंगे, किसकी वैल्यू, q की वैल्यू, तो आप क्या लिखेंगे, q इज इक्वल टू, ये 5 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा 5d, और इसे हम बना लेते हैं इक्वेशन नंबर 4। अब जरा ध्यान से देखिए बेटा, यहाँ पे मैं इक्वेशन नंबर किसको लिख दे रहा हूँ, थर्ड को, और थर्ड हमारा क्या है कि p इज इक्वल टू, थर्ड हमारा क्या है, p इज इक्वल टू 5c, विच इज इक्वेशन नंबर थर्ड। अब जरा ध्यान से देखिए बेटा कि अगर p और q क्या है, एक रेशनल नंबर, अभी मैंने आपको बताया कि p और q एक रेशनल नंबर है, तो ये को प्राइम होनी चाहिए, और को प्राइम के लिए जरूरी है कि उनके बीच में जो HCF हो वो केवल 1 हो। लेकिन जरा यहाँ पे ध्यान दीजिए, q की वैल्यू 5d है और p की वैल्यू बेटा 5c है, यानी कि यहाँ पे दोनों के बीच में आपको कॉमन मिल रहा है 5, यानी कहीं तो मामला गड़बड़ है, यानी हमने जो एज्यूम किया था वो क्या है, गलत है, क्योंकि q की वैल्यू क्या है 5d है, p की वैल्यू 5c है, और दोनों में कॉमन क्या मिल गया है, 5 मिल गया, यानी कि ये दोनों को प्राइम नहीं है। तो यानी कि यहाँ पे लिख सकते हैं, बाय इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ वी कैन से दैट, हम कह सकते हैं कि क्या, P and Q has HCF 5, कि P और Q यहां पे HCF क्या है, 5 है। इसका मतलब क्या हुआ, इट मीन्स दैट P and Q आर नॉट को प्राइम। ये क्या नहीं बेटा, को प्राइम नहीं है, ये क्या नहीं है, को प्राइम नहीं है। इट मीन्स P अपॉन Q इज इक्वल टू, हमने क्या माना हुआ है, √5। हमने P और Q क्या माना, इसके क्या नहीं सकता, विल नॉट बी अ रेशनल नंबर, विल नॉट बी अ, आई होप नीचे आपको दिख रहा होगा बेटा, रेशनल नंबर, ये क्या नहीं होगा, एक रेशनल नंबर नहीं होगा, यानी कि सो करके अब यहाँ पे नीचे आप अपना आंसर लिख दीजिए। सो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे जो √5 है वो क्या है, इरेशनल नंबर है। सो √5 विल बी इरेशनल नंबर। ये कैसा नंबर होगा बेटा, इरेशनल नंबर। सो उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। देखिए बस आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना, मैं फिर से एक बार रिकैप कर दे रहा हूँ। इस क्वेश्चन को अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो आगे की सारी क्वेश्चन आपको बहुत इजीली आ जानी है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, √5 को हमें इरेशनल नंबर प्रूफ करना था। हमने पहले इसको क्या एज्यूम किया, रेशनल नंबर। अगर ये रेशनल नंबर है तो यानी कि हम p/q के फॉर्म में ले सकते हैं। और फिर से ध्यान दीजिएगा, अगर कोई भी चीज रेशनल है, p/q के फॉर्म में है, दूसरा जो रिजल्ट होगा, वो जो नंबर मिलेगा, वो दो नंबर कैसे होने चाहिए, को प्राइम होने चाहिए। को प्राइम का मतलब क्या होता है, उन दोनों नंबर का जो HCF है बेटा 1 होना चाहिए। ये रूल है, ये आपको पता होना चाहिए। हमने फिर दोनों साइड में स्क्वायर कर लिया। स्क्वायर करने के बाद हमने यहाँ पे क्या निकाल लिया, Q की वैल्यू निकाल लिया। फिर हमने यहाँ से क्या किया, P की वैल्यू यहाँ पे ऐसे लिख दिया, इसको पुट कर दिया।
इस वजह से हमने क्या किया, दो वैल्यू निकाला। एक बार हमने किसका वैल्यू निकाला, एक बार Q का वैल्यू निकाला और एक बार P का वैल्यू निकाला और दोनों को हमने कंपेयर किया। दोनों हमें क्या मिल गया, कॉमन 5 मिल गया। 5 मिलने का मतलब ये हुआ कि इसके अनुसार P और Q क्या नहीं है, को प्राइम नहीं है। और जब बेटा P और Q को प्राइम नहीं है यानी कि ये रेशनल नंबर नहीं है, ये क्या होगा, इरेशनल नंबर है। यानी इसका हमने जो माना बिल्कुल कंट्राडिक्ट है, यानी कि हमारा जो एजम्पशन था वो क्या था, गलत था बिल्कुल से। इसका मतलब क्या हुआ, √5 विल बी अ इरेशनल नंबर। आई होप स्टूडेंट्स देखिए हम लोग आइए सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। और यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बेटा यहाँ पे दिया गया है, दिस इज 3 + 2 √5। हमें इसको भी प्रूफ करना है कि ये नंबर भी क्या है, इरेशनल नंबर है। ये नंबर क्या है, इरेशनल नंबर। सर इसके पहले कुछ चीजें मैं आपको बता दूं, हमेशा बेटा ध्यान दीजिएगा, कोई एक नंबर रेशनल है और एक इरेशनल है। अगर इन दोनों नंबर को बेटा कभी भी आप ऐड करेंगे तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो हमेशा क्या मिलेगा, इरेशनल नंबर मिलेगा। अगर एक नंबर रेशनल है और एक इरेशनल है, दोनों को आप माइनस कर दें तो तब भी रिजल्ट आपको क्या मिलेगा, यही मिलेगा। लेकिन और अगला एक और इसका लिख लेते हैं, पहले हम इरेशनल को आगे कर लें फिर रेशनल को कर लें, इसको माइनस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, रिजल्ट एक मिलेगा। तो ये लॉ आपको ध्यान रखना है। लेकिन अगर कभी भी एक रेशनल नंबर और दो रेशनल नंबर दोनों को अगर जोड़ा जाएगा, ऐड किया जाएगा, तो बेटा जो रिजल्ट मिलेगा क्या मिलेगा, रेशनल नंबर मिलेगा। ऐसे ही अगर दो रेशनल नंबर को हम क्या करेंगे, माइनस करते हैं, क्या करते हैं, माइनस करते हैं। सो व्हाट रिजल्ट वी विल गेट, वी विल गेट अ रिजल्ट एज अ रेशनल नंबर। सो ये चीजें आपको अपने दिमाग में फीड करके रखनी है। कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, आई होप 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा। तो स्टार्ट करते हैं, फिर से वही एज्यूम करें जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में एज्यूम किया था, लेट कंट्राडिक्टरी मेथड, लेट 3 + 2 √5 इज अ रेशनल नंबर। ये बेटा क्या है, रेशनल नंबर है। अब देखिए बेटा आपको क्या करना है, जैसा हमने पहले किया था इसको आप एज्यूम कर लीजिए, 3 + 2 √5 इज इक्वल टू P/Q। अब देखिए आपके दिमाग में क्या क्लिक करना चाहिए कि यार आगे मुझे अब क्या करना है, ठीक है, ये आपके दिमाग क्लिक करना चाहिए। अब जरा आप ध्यान से देखो, तो √5 तो आपको सिंपली मालूम ही है कि √5 कैसा नंबर है, ये इरेशनल नंबर है। यानी बस आपके दिमाग में ये क्लिक करे कि कैसे मैं इस इरेशनल नंबर को क्या कर पाऊं, अलग कर पाऊं। अगर ये बिल्कुल इंडिविजुअल हो गया तो यहीं से आपका आधा क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। तो यानी कि पहले तो √3 को अलग कर दें, यानी √3 को इधर, सॉरी केवल 3 को इधर भेज दें। यानी कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम कुछ ऐसे लिख लें कि 2 √5 इज इक्वल टू P/Q, और ये इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, यानी इट विल बिकम माइनस। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब जरा ध्यान से देखिए, अब क्या इस 2 को हम अपॉन में मल्टीप्लाई में ला सकते हैं। सो यहां से जरा ध्यान दीजिए, इस रूट को बेटा हम इसको कैसे लिख सकते हैं, √5 इज इक्वल टू, जरा P/Q को हम लिख लेते हैं ब्रैकेट में जिससे कि कंफ्यूजन नाउ। अब जब ये 2 इधर आएगा तो ये अपॉन में आ जाएगा। क्या इस 1/2 को हम 1/2 लिख सकते हैं, यहाँ पे मुझे उम्मीद है किसी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिए, यहां पे आप देख रहे होंगे, अगर हम इस पोर्शन की बात करें P/Q, तो P/Q ऑलरेडी एक रेशनल नंबर है, और 3 यानी ये 3 एक इंटीजर है। जितने भी इंटीजर्स होते हैं बेटा, जितने भी इंटीजर्स होते हैं वो ऑलवेज क्या होते हैं, रेशनल नंबर होता है। आपको मालूम होगा, ठीक है। सारे रेशनल नंबर जी समझ लीजिए, मैंने पहले वीडियो में आपको बताया हुआ था। अगर हम रेशनल नंबर और इंटीजर की बात करें, किसकी बात करें, इंटीजर की, तो देखिए जितने भी इंटीजर हैं वो सारे रेशनल नंबर तो हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन क्या सारे रेशनल नंबर इंटीजर होंगे, तो आप कहोगे नहीं। इस पे आपको डिटेल चाहिए तो पहला वीडियो देखिए। तो देखिए यहाँ पे कि P/Q एक रेशनल नंबर है, 3 भी एक रेशनल नंबर है। क्यों, क्योंकि हम 3 को 3/1 लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे 1/2 दिस इज ऑल्सो एज इन द फॉर्म ऑफ P/Q, तो ये भी क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर। और अभी मैंने आपको बताया कि अगर दो रेशनल नंबर के बीच में ऑपरेशन चल रहा है, चाहे वो प्लस का हो चाहे वो माइनस का हो, तो आपका जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिलना चाहिए, रेशनल नंबर ही मिलना चाहिए। तो यहां से आप कह सकते हैं, अब आपको लिखना है हैंस P/Q एंड 3 आर रेशनल नंबर। क्या है,
रेशनल नंबर, सो इसलिए इनका जो डिफरेंस है यानी कि माइनस, सो इट्स डिफरेंस शुड बी व्हाट, शुड के साथ मस्ट कर लीजिए और बेटर होगा मस्ट बी अ रेशनल नंबर। बेटा क्या होना चाहिए, रेशनल नंबर होना चाहिए। देखिए इन दोनों को अगर आप क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो रिजल्ट क्या मिलना चाहिए, रेशनल नंबर मिलना चाहिए। बट देखिए अभी हमने प्रूफ किया √3 है, √5 है, ये सारे बेटा आप क्या होते हैं, ये सारे के सारे आपके इरेशनल नंबर होते हैं, हमने प्रीवियसली प्रूफ किया हुआ है ना। बट हियर रिजल्ट क्या है, √5, ये रिजल्ट इज √5 विच इज क्या है, विच इज अ इरेशनल नंबर। बेटा ये कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है, यानी कि कहीं तो गड़बड़ी होगी। देखिए हमने क्या अज्यूम किया था कि ये जो पूरा फॉर्मेट है ये p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, यानी कि ये क्या है, एक रेशनल नंबर है। बट जब हमने इसको इस फॉर्म में लिखा कि p/q - 3 इज इक्वल टू √5, बट √5 ऑलरेडी क्या है, इरेशनल नंबर है। बट रूल क्या है, कहता है कि जब इन दोनों का ऑपरेशन हो, यानी इन दोनों के बीच में कोई क्या हो, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन या फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन हो, तो इसका रिजल्ट क्या आना चाहिए, रेशनल नंबर ही आना चाहिए। बट यहाँ रेशनल देखिए नहीं आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहे हैं, √5 आ रहे हैं। और √5 कैसा नंबर है बेटा, ये एक इरेशनल नंबर, यानी कि हमारा जो एजम्पशन है वो क्या है, गलत है। तो यहाँ पे आप सीधा सीधा क्या लिख देंगे, सो आवर एजम्पशन, हमारा जो एजम्पशन है कि इरेशनल नंबर वो क्या है, गलत है। सो आवर एजम्पशन इज इनकरेक्ट। बेटा वो क्या है, इनकरेक्ट है, मीन्स दैट, सो हेंस आप प्रूव लिख देंगे क्या, 3 + 2 √5 will be a irrational number। क्यों हमने क्या माना था, हमने तो बेटा इसको माना हुआ था रेशनल नंबर, हमारा assumption गलत निकला, इसका मतलब ये है कि ये रेशनल नंबर हो गया। आई होप समझ में आ गया होगा। सिंपली बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, आपको क्या करना है, इसको पहले रेशनल नंबर प्रूफ करना है, फिर हर क्वेश्चन में आपको ये करना है, जो भी वैल्यू आपको इरेशनल दिखे उसको एक साइड रखिए, बाकी सबको एक साइड शिफ्ट कर दीजिए। दिस इज द सिंपलेस्ट वे टू सॉल्व सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस। हमने वही किया, पहले हमने 3 को शिफ्ट किया, फिर हमने 2 को शिफ्ट किया, अब बेचारा ये अंडर रूट रह गया अकेला, √5 रह गया अकेला। अब जब इसका आपस में क्या होगा, सॉल्यूशन होना चाहिए, तो मिलना चाहिए था क्या भाई हमें यहाँ पे रेशनल नंबर, और रिजल्ट हमें पता है √5 है, और जो √5 है वो कैसा नंबर है, ये एक इरेशनल नंबर है, यानी कि हमारा जो एजम्पशन है वो गलत है, यानी हम इसे कह रहे थे रेशनल नंबर, रेशनल नंबर ये नहीं है, तो बचेगा क्या, बचेगा बेटा इरेशनल नंबर। तो ऐसे ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। आइए लेते हैं अगले क्वेश्चन को, उसे भी सॉल्व करते हैं। सो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे आप क्वेश्चन नंबर 3 पे हम लोग आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो आपका दिया गया है, 3 का फर्स्ट देयर आर 3 क्वेश्चन। तो पहला बेटा कह रहा है कि 1/√2, इसको आपने प्रूफ करना है कि ये भी कैसा नंबर है, ये भी एक इरेशनल नंबर है। तो चलिए फिर से वही कहानी स्टार्ट करते हैं भाई। तो पहले क्या करेंगे, सपोज कर लेंगे, क्या कर लेंगे, लेट, वही लेट करना है कि 1/√2 इज अ रेशनल नंबर। कैसा नंबर है, देखिए भाई आप लोग सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा, जितना ज्यादा बेटा हो सके इसको शेयर करेंगे, क्योंकि जितना ज्यादा आप शेयर करेंगे मुझे सब्सक्रिप्शन मिलेंगे, व्यूज मिलेंगे, आपकी कॉम्प्लीमेंट्स, फीडबैक्स मिलेंगी, मुझे मोटिवेशन मिलेगा यार। मुझे मोटिवेशन मिलेगा तो डेफिनेटली मुझे लगेगा कि और वीडियोस क्यों ना रिकॉर्ड किया जाए, और कंटेंट आपको अच्छी क्यों ना प्रोवाइड किया जाए, नेक्स्ट वीडियो में क्यों ना और मेहनत किया जाए। तो ये आपका काम है कि आप मुझे मोटिवेट करिए, और मेरा काम है कि मैं आपके लिए अच्छे कंटेंट्स लेके यहाँ पे आता रहूँ। चलिए फिर 1/2 हमने क्या मान लिया भाई, रेशनल नंबर मान लिया है। और जब बच्चा रेशनल नंबर मान लिया तो सीरीज देखिए कहानी फिर वहीं पे आके अटक जाएगी, कहाँ पे, कि 1/√2 इज इक्वल टू p/q। अब जरा ध्यान से देखिए, फिर से हमें कहानी वहीं पे लेकर के जाना है। कहाँ पे लेकर के जाना है, जो अभी तक हमने किया था, इस पूरे के पूरे फॉर्मेट को हमें क्या करना है,
इस हिसाब से करना है, जो रूट वाली वैल्यू बेचारा वो अकेला पड़ जाए। अभी तो देखिए रूट के साथ ये 1/√2 लगा हुआ, यानी इसको हम कैसे अलग करें, तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि दोनों को पलट दें वैल्यू को। जरा ध्यान से देखिए वैल्यू को हम पलटेंगे तो क्या इसको हम फिर अंडर रूट तो अच्छे से लिख दें। आपको यार राइटिंग भी बुरी ना लगे, कोशिश करता हूँ अच्छा लिखने की। तो हमने अंडर रूट 2 को ऊपर ले लिया, 1 को नीचे कर लिया, तो ये भी क्यू ऊपर चला जाएगा और पी कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। आई होप यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। सो अब जरा ध्यान से देखिए, क्या अब इसको हम कुछ ऐसे, यानी 1 जो नीचे लिखे से हटा सकते हैं ना, यानी कि Q अपॉन P इज इक्वल टू अंडर रूट 2। क्या अंडर रूट 2 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब जरा सा अभी आप यहाँ पे देखिए, मैंने क्या कहा था अभी यहाँ पे Q अपॉन P ये क्या है, इट इज अ रेशनल नंबर, यानी कि इसका जो रिजल्ट आना चाहिए वो भी क्या आना चाहिए, वही आना चाहिए। बट यहाँ पे बिल्कुल क्या डिफरेंट है, बस आपको सीधा सीधा ऐसे लिख देना, ठीक है। क्योंकि अभी हमने देखिए प्रूफ किया, किसी को प्रूफ करना वही प्रोसेस से फिर से गुजर लीजिएगा, आपका आंसर लेंथी हो जाएगा, बट कोई मतलब नहीं वो करने का। कि अंडर रूट 2 हो गया, अंडर रूट 3 है, अंडर रूट 5 है, अंडर रूट 7 है, ये सारी कैसी वैल्यूज है बेटा, ये सारी की सारी आपकी इरेशनल वैल्यूज है। लेकिन हाँ ध्यान रखिएगा, रूट 4 को बेटा आप इरेशनल नहीं बोलेंगे, क्योंकि रूट 4 को आप क्या लिख सकते हो, सॉरी रूट 4 को आप क्या लिख सकते हो, रूट 2 लिख सकते हो। ऐसे रूट 9 को आप 3 लिख सकते हैं, रूट 16 को आप 4 लिख सकते हैं। तो ये सारे आपके कैसे नंबर, ये सारे आपके रेशनल नंबर है। कैसे नंबर है? रेशनल नंबर है। बट ये सारे कैसे हैं, इरेशनल है, क्योंकि इनका प्रॉपर रूट आप नहीं निकाल सकते हैं। यहां से आप कह सकते हैं हेंस P अपॉन Q इज अ, बस आपको लिख के बताना है यहां पे, इज अ रेशनल नंबर। सो इसलिए इसका जो रिजल्ट क्या होना चाहिए, इट्स रिजल्ट मस्ट बी, क्या लिखना है, मस्ट बी रेशनल बेटा। तो इसका जो रिजल्ट है वो भी क्या होना चाहिए, रेशनल होना चाहिए। बट हियर रिजल्ट क्या है, तो राइटिंग पे ध्यान दीजिएगा भाई, सुनिएगा ज्यादा, राइटिंग थोड़ी मेरी आप जैसे नहीं है। सो रिजल्ट अंडर रूट 2 इज अ इरेशनल नंबर। ये कैसा नंबर है भाई, इरेशनल नंबर है। यानी कि यहां से क्या प्रूफ हो गया कि हमारा अजम्पशन जो था बेटा वो गलत था। तो हम यहां पे क्या लिख लेंगे, सो आवर assumption was incorrect means, so yeah, therefore, so 1 upon under root 2 will be what, it will be irrational number। सो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा बेटा। तो आइए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सो स्टूडेंट देखिए, आपका यहाँ पे जो सेकंड क्वेश्चन बेटा दिया गया है, इट इज गिवन दैट 7 अंडर रूट 5। अब तो देखिए आपको काफी इजी लगने लगा होगा, मुझे उम्मीद है। तो चलिए भाई थोड़ा सा आगे आगे आप लोग भी सोचिएगा आगे क्या होगा। सबसे पहला काम बच्चा वही कर लेते हैं, लेट। क्या करना है, लेट 7 अपॉन 5, सॉरी 7 अंडर रूट 5 इज अ व्हाट, इट इज अ रेशनल नंबर। हमने क्या मान लिया भाई, रेशनल नंबर मान लिया है। और आपने वीडियो को क्या कर दिया है, शेयर कर दिया है, लाइक कर दिया है और सारे ग्रुप में शेयर कर दिया है। तो चलिए अब यानी कि ये रेशनल नंबर है, तो फिर से वही तरीका, 7 अंडर रूट 5 इज इक्वल टू P अपॉन Q। अब देखिए बच्चा, फिर से कहानी आपको वहीं पे ले जाकर खड़ी करनी, कहाँ पे, किस अंडर रूट में जो वैल्यू दी गई है इसको आप अकेले रखना है, ठीक है। बाकी जितनी भी चीजें उसको आप शिफ्ट कर दीजिए। तो 7 को आप यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, यानी कि अंडर रूट 5 इज इक्वल टू, अभी ये 7 इधर आएगा तो ये क्या बन जाएगा, 1/7 बन जाएगा। जब डायरेक्शन चेंज होता है ये चीजें हो ही जाती है, आपको मालूम होना चाहिए। और ये बन जाएगा P/Q। जरा ध्यान से देखिए, P/Q रेशनल नंबर है, 1/7 ये भी एक रेशनल नंबर है। अब सीधी सी बात, जब इन दोनों का क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन होगा, एक ऑपरेशन होगा, इसको जो रिजल्ट मिलना चाहिए, क्या मिलना चाहिए, रेशनल नंबर मिलना चाहिए। तो क्या यहाँ पे रेशनल नंबर मिल रहा है? अब तो आपको सब कुछ रट ही गया होगा, अपने सब लिख लीजिएगा। ये मैं आपको छोड़ दूं क्या, बस सीधा सीधा वही लिखना है क्या,
हियर पी बाई क्यू एंड, या सीधा सीधा आप इसको क्या कर लीजिए, इसको एक स्टेप चाहे आप और बढ़ा लीजिए, अंडर रूट 5 इज इक्वल टू पी 7 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा 7q कर दीजिए। तो यहां पे क्या करिए, हियर p अपॉन 7q इज अ रेशनल नंबर। यहां पे ये क्या है, रेशनल नंबर है। ओके, सो अंडर रूट 5 रेशनल नंबर होना चाहिए, ठीक है, यानी सो इट्स रिजल्ट, इसका क्या लिखेंगे, इसका जो रिजल्ट है यानी इसका जो आंसर है, इट्स रिजल्ट मस्ट बी रेशनल। इसका रिजल्ट भी क्या होना चाहिए, रेशनल होना चाहिए। बट आगे क्या लिखेंगे, बट, लेकिन हमें कहानी क्या कुछ और है, बट हियर रिजल्ट अंडर रूट 5 इज इरेशनल। यहां पे ये क्या है बेटा, इसको आपको बार बार प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जब ये इंडिविजुअल इसको प्रूफ करने की बात करेंगे तब आप बोलिएगा हाँ कि ये क्या है, इरेशनल नंबर है। जैसे हमने पहला क्वेश्चन सॉल्व किया है और कहीं आपको मिलता है, सीधा आप इसको क्या बताएंगे कि ये इरेशनल नंबर है, क्या है, सो अंडर रूट 5 इज अ इरेशनल नंबर। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा assumption क्या था, फिर से गलत हो गया भाई। सो आवर assumption was incorrect। हमने जो assumption माना था वो क्या हो गया, हमने assumption क्या माना था, हमने इसको मान लिया था रेशनल नंबर, यानी वो गलत हो गया, यानी कि सो या देयरफॉर कुछ भी लिख लीजिए। सो देयरफॉर क्या हो जाएगा, 7 अंडर रूट 5 विल बी व्हाट, इट विल बी इरेशनल नंबर। बेटा क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर। राइटिंग पे ज्यादा ध्यान मत दीजिएगा, सुनिएगा समझिएगा, वो ज्यादा मजे की बात होगी। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया। और आइए फटाफट लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। और अब तो मेरे ख्याल से लास्ट मुझे ज्यादा बताने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी, अगर आपने वीडियो को ध्यान से पूरा टेंशन के साथ देखा है तो अगला वीडियो में जल्द ही लेके आऊंगा। और वो डिपेंड करेगा कि कितने अच्छे से मैं उस पर मेहनत करूँ, डिपेंड करेगा आप कितना अच्छा मुझे सपोर्ट करते हैं इस वीडियो, कितना ज्यादा बेटा आपको सपोर्ट करती हैं। चलिए, सो क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, थर्ड नंबर दैट प्रूफ दैट 6 + 2। यार ये तो आपका क्वेश्चन बहुत इजी है, ये तो बिल्कुल ऐसा सेकंड वाले की तरह है, ठीक है। बट आपको इतना डिटेल में नहीं जाना है, या सिंपली आप वही करिए फिर। लेट 6 + अंडर रूट 2 इज व्हाट, इज रेशनल नंबर। बच्चा यहां तक तो आई होप रट गया होगा सभी को। तो अगला स्टेप क्या करना है, 6 + अंडर रूट 2 इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू। अब क्या करना है, देखिए वही तरीका जो अभी तक हम लोग करते आए हैं। क्या करते आए हैं कि आपको इस रूट 2 को अकेले करना है, ठीक है। अकेले करने का मतलब ये हो, इस भाई साहब को यहां पे लेकर के आ जाइए, यानी कि रूट 2 इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू। ये प्लस में भाई साहब है, साइड चेंज होगा तो ये भाई साहब हो जाएंगे माइनस में। अब यहाँ पे देखिए, इसको आप चाहे 6/1 भी कर लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं, समझना चाहे तो। नहीं तो यहाँ पे ये अंडरस्टूड, तो यहाँ फिर से वही कहानी होगी, यहाँ पे p/q एंड 6 आर रेशनल नंबर। अब इस बार देखिए नोट आप खुद से लिखेंगे, ठीक है, मैं चाहता हूं आप खुद से लिखें। सो मैं बोल दे रहा हूं कि लिखना क्या है कि p/q एंड 6 आर रेशनल नंबर। यहाँ पे क्या लिखेंगे आप कि p/q, मैं फिर से लिख ही देता हूं यार, ना बोलते बोलते 6 आर व्हाट, रेशनल नंबर। चलिए तो जापानीज भाषा में लिखते हैं, ये क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। सो इसका रिजल्ट क्या होगा, इट्स रिजल्ट क्या होना चाहिए भाई, अभी से कहा था मस्ट बी रेशनल नंबर। क्या होना चाहिए, मस्ट बी। तो इनका जो रिजल्ट भी क्या होना चाहिए, रेशनल नंबर होना चाहिए। फिर लगाएंगे इनमें वही जो लिखते आए, बट हियर अंडर रूट 2, यहाँ पे जो अंडर रूट 2 है वो क्या है, वो एक इरेशनल नंबर है। वो क्या है, इरेशनल नंबर है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो बेटा, हमारा जो assumption था वो क्या था, इनकरेक्ट। वो क्या था, इनकरेक्ट था। इट मीन्स दैट therefore this value 6 + अंडर रूट 2 विल बी अ इरेशनल नंबर। सो आई होप बच्चा पार्टी क्लास समझ में आई होगी, वीडियो समझ में आया होगा। एक दो बार देखिए, हाँ कहीं भी कोई डाउट रह गया हो तो प्लीज ड्रॉप यू क्वेश्चंस, डाउट्स, फीडबैक्स इन कमेंट सेक्शन। आई विल रिप्लाई ओवर देयर, या फिर डाउट सेशन रखेंगे कुछ दिन में ही, और डाउट सेशन में आप लोगों के सारे डाउट्स हम लोग वहां पे क्लियर करेंगे। इंग्लिश की जो भी वीडियोस आपको चाहिए होगी, आपको तो पता होगा, मैथ्स एज वेल एज इंग्लिश लिटरेचर दोनों की वीडियोस आपको चैनल पे मिलती ही रहेंगी प्रॉपरली।
और ऑलरेडी इंग्लिश की कई सारी वीडियोस मैं ऑलरेडी बना चुका हूं। आप प्लेलिस्ट पे विजिट करिए, वहां से आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। चलिए इसको फटाफट लाइक कर दीजिए, नोट्स को बढ़िया से लिख लीजिए, बना लो। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब।